नमस्कार दोस्तों। भारत का राज्य राजस्थान, जिसके बारे में हम जानते हैं कि राजस्थान राजाओं की भूमि है। यहाँ प्राचीन काल में अनेक वीर योद्धा हुए हैं। राजस्थान ने अनेक ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखी हैं जो हमारे इतिहास में मिटाई नहीं जा सकती, जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये ऐसे युद्ध थे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। इन युद्धों में राजस्थान के अनेक वीर योद्धाओं ने बलिदान दिया था। अनेक माताओं बहनों ने जोहर किया था। इन वीरों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही युद्ध के बारे में आपसे बातें करूंगा जो मेवाड़ की आज़ादी के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था और इस युद्ध को जीता और अकबर की फौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप व उसके वीर पुत्र अमर सिंह, राणा कुंजा जैसे योद्धा भाग ले रहे थे। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़ के कई किले रातों रात खाली कर दिए थे और भाग खड़े हुए थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिवेर के युद्ध के बारे में अपने वीडियो के द्वारा बता रहा हूं। तो हम आगे बढ़े इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं दिवेर के युद्ध के बारे में। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए साहस, संघर्ष और स्वाभिमान के सबक कभी नहीं मिटते। ऐसी ही एक वीरता की गाथा है महाराणा प्रताप के दिवेर के युद्ध की। यह युद्ध केवल तलवारों और ढालों की टकरार नहीं थी, बल्कि एक राजा और उसकी प्रजा की अटूट स्वतंत्रता की चाहत की कहानी है। जब हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध हमारे मन में आता है, लेकिन दिवेर का युद्ध वह मोड़ था जिसने मेवाड़ की आजादी को एक ठोस रूप दिया था। यहीं से शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के संकल्प और संघर्ष की। महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता की मिसाल सदियों से दी जा रही है, उसने मुगलों के सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। अकबर ने बार बार महाराणा को अपने दरबार में बुलाया चाहा, लेकिन प्रताप ने हमेशा गर्व और स्वाभिमान के साथ इन बुलावों को ठुकरा दिया। उसके लिए स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी थी, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, जहां महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को टक्कर दी थी। इस युद्ध में प्रताप को बड़ी हानि उठानी पड़ी थी, लेकिन उनकी लड़ाई की भावना ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। युद्ध के बाद भी महाराणा ने छापामार युद्ध नीति अपनाई और लगातार मुगलों को परेशान करते रहे। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में रहकर अपनी सेना को संगठित किया और समय का इंतजार किया। वह समय जब मेवाड़ की खोई हुई स्वतंत्रता फिर से वापस पा सके। 1582 ईस्वी में वह समय आ ही गया जब महाराणा प्रताप ने दिवेर में मुगलों को चुनौती दी। दिवेर, जो कि अरावली की पहाड़ियों में स्थित था, मुगल सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना था, जहां से मुगलों का प्रभाव मेवाड़ के बड़े हिस्से पर था। प्रताप जानते थे अगर उन्हें मेवाड़ की आजादी वापस चाहिए तो दिवेर को जीतना ही होगा। महाराणा प्रताप की सेना ने दिवेर पर जोरदार हमला किया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ी सैनिकों ने मुगलों को धूल चटाई। युद्ध में महाराणा के भाई शक्ति सिंह ने भी अद्वितीय पराक्रम दिखाया। मुगल सेनापति सुल्तान खान को शक्ति सिंह ने युद्ध के दौरान मार गिराया, जिससे मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई। मुगलों की हार इतनी बुरी थी कि दिवेर से लेकर गोगुंदा तक के 36 ठिकानों पर महाराणा प्रताप का कब्जा हो गया था। दिवेर का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह महाराणा प्रताप की रणनीतिक साहस, स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी। इस युद्ध के बाद मुगल सेना ने मेवाड़ में अपनी पकड़ खोनी शुरू कर दी थी और महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपना अधिकार पूरे मेवाड़ पर स्थापित कर दिया था। मेवाड़ के वीर सूरवीर की गाथा यह हमें बताती है
कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम चाहे टाइम ज्यादा लगे लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। महाराणा की सबसे बड़ी ताकत तो उनकी छापामार युद्ध नीति थी। वे अपने सैनिकों के साथ पहाड़ों और जंगलों में रहकर अचानक मुगलों पर हमला करते थे और फिर तेजी से लौट जाते थे। इस रणनीति ने मुगल सेना को बार बार असहज किया था। दिवेर के युद्ध में भी यही नीति अत्यधिक प्रभावी साबित हुई थी। प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे मुगलों का मनोबल टूट गया था। महाराणा प्रताप की इस नीति के पीछे सिर्फ रणनीतिक विचार नहीं था, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प का यह प्रतीक था। वे किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्रता फिर से हासिल करेंगे। वे जानते थे कि मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों का भौगोलिक फायदा उनके पक्ष में है और उन्होंने इस लाभ का पूरा लाभ उठाया। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की महानता का एक और उदाहरण सामने आया। युद्ध के दौरान मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार बंदी बना लिया गया था। जब महाराणा प्रताप को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि खाना के परिवार को ससम्मान वापस भेजा जाए। महाराणा प्रताप ने उन्हें बहनों और बेटियों के समान सम्मान दिया और सुरक्षित रूप से उनके पास लौटाने की व्यवस्था की। इस घटना से खाना बेहद प्रभावित हुआ और उसने महाराणा प्रताप की उदारता और नैतिकता की खुले दिल से सराहना भी की थी। महाराणा प्रताप के इस कदम से साबित हो गया था कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सच्चे राजा थे, जो नैतिकता और आदर्शों पर अडिग रहते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह घटना हमें सिखाती है कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि दुश्मनों के प्रति उदारता भी दिखाने में होती है। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल मेवाड़ की खोई हुई स्वतंत्रता को वापस दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक राजा की संकल्प शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। दिवेर की विजय के बाद महाराणा प्रताप ने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से राज्य का पुनर्निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन दिवेर की हार के बाद उन्होंने मेवाड़ पर अपना दावा छोड़ दिया। प्रताप की विजय इस बात का प्रमाण थी कि अगर दृढ़ संकल्प और साहस हो तो कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। दिवेर की गाथा ने हमें न केवल महाराणा प्रताप की वीरता की याद दिलाई है, बल्कि यह भी सिखाया है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर आप अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और बलिदान की सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महाराणा प्रताप और दिवेर के युद्ध ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तलवार से नहीं बल्कि साहस और निष्ठा और अपने आदर्शों के प्रति अडिग रहकर प्राप्त की जा सकती है। दिवेर की यह अनसुनी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जब हमारे दिलों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना जीवित है, तब तक हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन और उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा संकल्प अटूट है तो हम इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप और अमर सिंह के द्वारा लड़ा गया दिवेर का युद्ध। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।